सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि सत्य है अपनी जगह, उसे हम बदल नहीं सकते और न ही हमारे बुद्धि से हम उसे जान सकते हैं। ये बुद्धि से परे जो सत्य है वो परम चैतन्य के रूप से चारों तरफ कार्यान्वित है, कार्य करता है। ऐसी बात तो अनेकों ने कही और आपने भी सुनी है, लेकिन आज तक किसी को प्रचीति नहीं आई, उसका बोध नहीं हुआ, किसी ने उसे महसूस नहीं किया। उसका कारण एक था कि उसे जानने के लिए अपने नसों पर हमें एक सूक्ष्म स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, और वो सूक्ष्म स्थिति है आत्म साक्षात्कार, जिसके बारे में हर एक धर्म संस्थापकों ने, अवतरणों ने और बड़े बड़े दृष्टा और सद्गुरुओं ने बातचीत की और हमसे कहा कि आप आत्म साक्षात्कार को पहले प्राप्त हो। लेकिन कैसे हो, क्या करें, इसके मामले में बहुत धीरे धीरे ये गुप्त बात कही गई, क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में कोई सी भी आधी अधूरी बात लेकर के लोग उसको पैसा बनाने का एक साधन बना लेते हैं। इसलिए ये शुद्ध विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजा जनक के जमाने में नचिकेता नाम के एक बहुत शंका से भरे हुए विद्यार्थी उनके पास आए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजा है, राजा जैसे रहता है, सब कपड़े वस्त्र अलंकार आदि सब इससे संपूर्ण, ऐसा ये राजा जनक विदेही क्यों कहलाया जाता है और सब इनके चरण धूलि को अपने सर से क्यों लगाते। तो उनको इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे सब मांग लो, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बहुत शंका करते हो। ऐसे शंके वाले आदमी को आत्म साक्षात्कार देना कठिन। तो उन्होंने उनकी इतनी परीक्षा ली, उनके ऊपर एक बार तलवार अटका दी, रात भर की किसी वक्त भी गिर जाए और तुम सो, और हर तरह की चीजों से उनकी इतनी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इसी प्रकार हमने जाना कि बुद्ध को, महावीर आदि सब ने आत्म साक्षात्कार की खोज की और प्राप्त किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा कि सब लोग बाहर भटके हुए हैं और गलत चीजों में ही भगवान को देख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप इन चक्रों में देवता हैं, उनको आप जाने। उनकी बात जब चल पड़ी तो लोग बस कर्मकांड करने लगे। तो इन दोनों ने ही ये बात शुरू की कि भाई इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं। अगर शहद को पाना है तो शहदी की बात करो, फूलों की बात से तो गड़बड़ हो रही। तो उन्होंने कहा कि उस बात को अभी थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए, सिर्फ ये कहें कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और जब उन्होंने बहुत इस पर कहा तो लोग कहने लगे कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इनका अनिश्वरवाद था। किंतु उस वक्त ये समय ऐसा था कि उन्हें ये बात करनी पड़ी, पर बात ही रह जाती, चाहे आप बात फूलों की करें या शहद की करें।
जब तक आप स्वयं मधुकर नहीं हो जाते तब तक आप शहद तक नहीं पहुंच पाते। ये असलियत है। इसलिए आप सबको उस सूक्ष्म दशा में जाना चाहिए जहां पर आप इसका एहसास कर सकते हैं, इसको आप प्रतीत कर सकते हैं कि चारों तरफ आपके जो परम चैतन्य की दुनिया है और ये परम चैतन्य परमात्मा का प्यार चारों तरफ छाया हुआ, अणु रेणु हर जगह। और ये प्यार हमें इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि हम अंधेरे के जाल में फंसे हुए हैं, या अज्ञान का जाल हमारे अंदर इस तरह से घुस पड़ा है। एक अंधा कुछ देख नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी जो सत्य है उसे जान नहीं पाते। अभी तक जो कुछ भी सत्य के बारे में जाना है वो हमारा रिलेटिव सत्य है, माने केवल सत्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम उस दशा में नहीं पहुंचे जिसे हम कह सकते हैं कि यही एक सत्य है और सब लोग मिलकर कहेंगे कि यही एक सत्य है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये त्रिकोणाकार अस्थि में सेक्रम में बैठी हुई 3.5 कुंडलों में है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। आप चाहे इसे कुछ भी कह दें। और ये परमात्मा का जो विशेष रूप, माने उनकी जो शुद्ध इच्छा है, परमात्मा की जो इच्छा है उसके प्रतीक स्वरूप, माने आदिशक्ति प्रतीक स्वरूप प्रतिबिंबित है। माने यहाँ पर जो आपको ये शक्ति दिखाई देती है ये आपके अंदर भी प्रतिबिंबित है। दूसरे, हमारे हृदय में बसे हुए आत्मा जो है वो भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब तो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, और त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलिनी बसी है ये उनकी इच्छा, उसका प्रतिबिंब है। जब ये इच्छा हमारे अंदर से 6 चक्रों को भेदती हुई ब्रह्मरंध्र को भेदती है, माने हमारे सर में जो तालु भाग है उस तालु भाग को जब ये भेदती है, तब ये कह सकते हैं कि इस शक्ति का मिलन आत्मा तत्व से होता है। हालांकि आत्मा आपके हृदय में होता है, किंतु उसका पीठ, उसकी जगह तालु पर होती है। इसलिए जिस वक्त कुंडलिनी आपकी उठ करके इस ब्रह्मरंध्र को भेदती है तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ज्ञान में एक तो आत्म का ज्ञान भी होता है, माने आप अपने बारे में जानते हैं कि आप में क्या तकलीफें हैं, आप में क्या दोष है। जैसे कि ईसा ने कहा है कि आपका एक आखिरी न्याय होने वाला है, लास्ट जजमेंट, वो समय आज आया हुआ। इसी को भी आप कह सकते हैं, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है कि कियामा माने आपका रिजरेक्शन, वो भी समय यही।